नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। साथियों, जब भी कोई साधक बड़ी भक्ति के साथ अध्यात्म के पथ पर चलता है और नित्य वह आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहता है, जैसे नाम जप करना, नाम लिखना, पूजा पाठ एवं गुरु के द्वारा बताए गए विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करते हुए जब वह दिन प्रतिदिन अध्यात्म के पथ पर आगे की ओर बढ़ने लगता है तो उसका जीवन साधनात्मक हो जाता है। अर्थात उसकी छोटी से छोटी आध्यात्मिक क्रिया जो है वह साधना का रूप लेने लगती है और तब वह साधक कहलाने लगता है। उसके कार्य में, उसके व्यवहार में एक संयम नजर आता है। वह सात्विक रूप से अपने आचरण को गुरु निर्देशित मार्ग पर चलाने लगता है। पूरी तरह से वह आध्यात्मिक बनने लगता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को एक साधनात्मक प्रक्रिया हम कह सकते हैं। हाँ, कुछ अन्य साधनाएं भी होती हैं जो बहुत कठिन होती हैं, गहरी होती हैं, गूढ़तम रहस्यों वाली होती हैं, तो उनको भी अक्सर साधक करते हैं। लेकिन मैं जो यहाँ बात कर रही हूँ वह प्रारंभिक अवस्था के बारे में बोल रही हूँ। जब एक व्यक्ति प्रथम प्रथम भक्त बनता है और भक्त बनने के बाद जब वह साधक बनता है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है वह मैं यहाँ पर आज उल्लेख करूँगी। सबसे पहली बात तो यह है कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति जब वह साधक बन जाता है तो उसके जीवन में दिव्य शक्तियों का समावेश होने लगता है। दिव्य शक्तियाँ उसके साथ आकर चौबीसों घंटे उसको निहारती हैं। साथियों, आज हम इन दिव्य शक्तियों के विषय में ही बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है कि यदि आज का विषय आप लोगों को अच्छा लग जाए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जब एक साधक अत्यंत नियमों के साथ नियमित रूप से आध्यात्मिक मार्ग पर आगे की ओर बढ़ने लगता है तब उसके जीवन में दिव्य शक्तियों का अवतरण भी होने लगता है। शुरू शुरू में साधक को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है। वह कुछ समझ ही नहीं पाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। परंतु यदि गुरु समक्ष हो तो वे बता देते हैं कि तुम्हारी साधनाओं से प्रसन्न होकर दिव्य शक्तियाँ तुमसे मिलने, तुम्हें आशीर्वाद करने इस धरा पर अवतरित हो रही हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय होता है जब किसी साधक को उसकी साधनाओं की सफलता का एक लक्ष्य मिलने लगता है, एक उद्देश्य मिलने लगता है और आशीर्वाद मिलने लगता है। साथियों, अब हम जानेंगे कि ये दिव्य शक्तियाँ कैसे काम करती हैं और साधक को कैसे दिशा दिखाती हैं। नंबर 1, जब एक साधक नियमित रूप से कोई भी साधना करता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, चाहे वो नाम जप साधना हो, चाहे नाम लेखन साधना हो या फिर अन्य अन्य पूजा पाठ या जो विभिन्न प्रकार की साधनाएं होती हैं वह सब करने लगता है। तो इस प्रकार इन नियमों का पालन करते करते, इन साधनाओं को करते करते, भले ही वो छोटी छोटी साधनाएं होती हैं परंतु वह परिपक्व होने लगती हैं और जिससे एक ऊर्जा उत्पन्न होता है। साधक के इस ऊर्जा से प्रभावित होकर के जो हमारे आकाशीय तत्व में, इस ब्रह्मांड में अन्य अन्य जो ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियाँ परिभ्रमण कर रही हैं वे प्रभावित हो जाती हैं। तत्पश्चात वे साधक से मिलने के लिए उत्साहित होती हैं। हम अक्सर कहते हैं या हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने आराध्य देवता की, अपने इष्ट देवता की सेवा की है, पूजा की है, नाम जप की है,
नाम लेखन की है, शायद वे प्रसन्न होकर हम पर कृपा वर्षण कर रहे हैं। हाँ साथियों, यह भी सत्य है, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य अन्य जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वे भी साधक से प्रसन्न होकर आकर्षित होने लगती हैं। जब साधक उस साधना में निमग्न रहता है तब वे आकर साधक के आसपास मंडराया भी करती हैं। अगर साधक की जो ये साधनाएं हैं, उसकी क्रियाएं हैं, वह बिल्कुल तटस्थ रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो ये जो दिव्य शक्तियां हैं 24 घंटे साधक के साथ रहने लगती हैं। साधक को इसका आभास नहीं होता है, लेकिन जब आगे चलकर साधक की साधनाओं में प्रगाढ़ता आने लगती है तब उससे कुछ कुछ महसूस होने लगता है कि उसके आसपास जरूर कुछ है। तो शुरू शुरू में तो उसे कुछ घबराहट सी होती है, परंतु जब गुरु बता देते हैं कि यह दिव्य शक्तियाँ हैं और इसका यदि प्रमाण तुम पाना चाहते हो तो कुछ छोटी छोटी बातों पर गौर करना, तुम्हें इसका प्रमाण मिल जाएगा। तो उसमें भी एक प्रमुख विषय होता है, वह है सुगंध का आना। साधक चाहे साधना कर रहा हो या फिर वह सोया हुआ हो, चाहे वो अकेले बैठा हुआ हो, तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कि एक अत्यंत प्रभावित करने वाली, आकर्षित करने वाली सुगंध की लहर उसके पास से निकल गई, उसके देह से टकराती हुई निकल गई। इस सुगंध का उसने पहले कभी भी उपभोग नहीं किया था। यह एक अलग प्रकार की ही सुगंध होती है। ना तो ये परफ्यूम, ना तो ये इत्र होता है, परंतु एक सुगंधित लहर अवश्य होता है। तो इससे जानना चाहिए कि दिव्य शक्तियाँ पास से गुजर गईं या आसपास हैं। नंबर 2, दिव्य शक्तियों का स्पर्श साधक को अक्सर होने लगता है। साधक के कंधे पर, गाल पर, हाथ में एक हल्के से स्पर्श का साधक अक्सर अनुभव करता है। शुरू शुरू में तो वह घबराने लगता है कि यह क्या है, कहीं कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं है, परंतु गुरु के बताने पर कि नहीं, यह वे ही दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपको स्पर्श करके अपनी उपस्थिति दर्शा रही हैं। दरअसल साथियों, यह सब कुछ एक साधक की भक्ति से, उसके आध्यात्मिक जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब जब वो करता है तो दिव्य शक्तियाँ इतनी प्रसन्न हो जाते हैं कि साधक से मिलने के लिए वे भी उतावले हो जाते हैं। और जब वे साधक के आसपास भ्रमण करते रहते हैं तब वे हल्के से साधक को स्पर्श करके आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु को प्रणाम करके मन ही मन प्रसन्न भी होना चाहिए और गुरु का धन्यवाद भी करना चाहिए। नंबर 3, दिव्य शक्तियाँ क्यों अवतरित होती हैं साधक के पास, है ना? ये भी तो एक बात है। साधक तो बहुत पूजा पाठ करता है, ठीक है, उनके जो आराध्य देवता प्रसन्न हो गए, बस बात बन गई। तो फिर क्यों दिव्य शक्तियाँ आकर्षित होकर साधक के पास आती हैं? हाँ, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि दिव्य शक्तियाँ साधक को मार्गदर्शन कराने के लिए उसके पास आती हैं। देखिए, दिव्य शक्तियाँ तो कोई सामान्य चीज़ नहीं है कि वे किसी के पास भी आ जाए, यूं ही आ जाए। अगर साधक से प्रसन्न भी हो गए तो ठीक है, थोड़ा आशीर्वाद दे दिए, फिर काम खत्म। लेकिन नहीं, वे पास इसलिए आती हैं ताकि उसका सही सही मार्गदर्शन करा सके। कैसा मार्गदर्शन? सपने में आकर बहुत सारी चीज़ें वे बता के जाते हैं। इसके अलावा मन में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कई बार साधक कुछ चिंता में पड़ जाता है, कई बार कुछ उलझनों में पड़ जाता है, तब भी जब उसे समझ में नहीं आता है कि वो करे क्या, किसे बोले, किसे पूछे, तो उस समय उसके मन में, उसके अंतर्मन से स्वतः ही उत्तर सामने आ जाता है, सॉल्यूशन सामने आ जाता है। तब समझना चाहिए कि दिव्य शक्तियाँ उसका मार्गदर्शन करा रही हैं। यह अद्भुत विषय है। नंबर 4,
जब साधक को समझ में आ जाए कि दिव्य शक्तियाँ उसका साथ दे रही हैं, तब साधक को हमेशा दिव्य शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। एक बात ख्याल रखना चाहिए कि गलतियाँ साधारण इंसान से होती हैं, चाहे वह भक्त बन जाए, चाहे वह साधक बन जाए, लेकिन है तो आखिर इंसान। हो सकता है कभी उसके मन में, कभी उसके आचरण में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए कि उसे लगे कि ये दिव्य शक्तियाँ कुछ नहीं होती हैं, जो कुछ भी हो रहा है सब मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ। तो यह क्या है? यह एक अविश्वास का पुट है। तो ये अविश्वास के जो भाव हैं, यह बिल्कुल भी साधक में नहीं उठना चाहिए। इससे दिव्य शक्तियाँ बहुत असंतुष्ट होती हैं। नंबर 5, यूँ तो हर किसी का अपना आचरण शुद्ध पवित्र होना चाहिए, लेकिन जब वह भक्त या साधक बनता है तो अपने पल पल के कार्य पर, यहाँ तक कि अपनी मनोदशा पर, अपने मनोभाव पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कहीं किसी के लिए की गलत भावना, गलत विचार मन में ना उठे। क्योंकि यदि साधक का विचार, आचार और व्यवहार खराब होने लगे, त्रुटियुक्त होने लगे, तो ये दिव्य शक्तियाँ बहुत बहुत कुपित होती हैं और साधक का साथ छोड़कर चली जाती हैं। साधक धीरे धीरे फिर से वही एक साधारण अवस्था में आ जाता है। इसलिए साथियों, मैंने जो आज यहाँ 5 विषय बताए, जिससे कि किसी साधक के साथ यदि ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं तो उन्हें संभल जाना चाहिए और अपने आप को नियंत्रित करके अपनी साधना में और भी शिखर तक पहुँचने के लिए दिव्य शक्तियों को आह्वान देना चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। क्योंकि एक साधक का मूल उद्देश्य होता है साधना पथ पर वह आगे बढ़ता रहे, और यह तो उसका प्रथम प्रथम मात्र प्रयास होता है। इसलिए साधक को साधना की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए और वहाँ पर तटस्थ बने रहने के लिए गुरु एवं दिव्य शक्तियों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ साथियों, आज का यह विषय आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप अवश्य कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी कुछ नए रहस्य युक्त विषयों को लेकर। आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।